नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी आईपीओ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक नए आईपीओ की डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। पूजा प्रिसिजन एंड लिमिटेड एसएमई आईपीओ। आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ की सभी जरूरी बातें जानेंगे, जैसे कि इसकी डेट्स, प्राइस बैंड, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी और कंपनी क्या काम करती है, उसके वित्तीय डेटा आदि। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपसे कोई भी जरूरी जानकारी न छूटे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की जरूरी तारीखों और कीमत के बारे में। ऑफर डेट, आईपीओ खुलने और बंद होने की तारीख। यह आईपीओ 28 जुलाई 2026 से शुरू होकर 30 जुलाई 2026 तक खुला रहेगा। ऑफर प्राइस, प्राइस बैंड, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 285 रुपए से 301 रुपया प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज, इस आईपीओ का लॉट साइज 400 शेयर्स का है, यानी कि आपको आवेदन करते समय कम से कम 400 शेयरों के एक लॉट के हिसाब से निवेश करना होगा। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, यानी इसके जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो निवेशकों के बीच काफी चर्चा में रहता है। एक्सपेक्टेड जीएमपी, रिपोर्ट्स और बाजार के अनुमानों के मुताबिक इसका एक्सपेक्टेड जीएमपी लगभग 148 रुपए से 150 रुपए, यानी करीब 49% चल रहा है। नोट, ध्यान रहे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल बाजार के कयासों और अनौपचारिक चर्चाओं पर आधारित होता है और यह बदल भी सकता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अब जानते हैं ये कंपनी क्या काम करती है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं और इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इस कंपनी की शुरुआत 1992 में हुई थी, जिसे पहले पूजा कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। कोर बिजनेस, यह एक प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, डिफेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग गुड्स के लिए एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग और प्रिसिजन मशीन कंपोनेंट्स बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कंपनी के पुणे, महाराष्ट्र में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिनकी कुल एनुअल मेल्टिंग कैपेसिटी 13,800 एमटी और कास्टिंग व फिनिशर कैपेसिटी लगभग 6,000 एमटी है। इसके अलावा कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए यूनिट 3 और मैग्नीशियम प्रिसिजन कंपोनेंट्स के लिए यूनिट भी स्थापित कर रही है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनी 600 से अधिक एसकेयूएस बनाती है, जिसमें ब्रैकेट्स, कंप्रेशर्स, इनटेक मैनिफोल्ड्स, सिलेंडर हेड कवर्स और क्लच हाउसिंग जैसे सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स शामिल हैं। डिजाइन और तकनीक, कंपनी के पास डिजाइन, इंजीनियरिंग, मेल्टिंग और असेंबली जैसी इंटीग्रेटेड सर्विसेज के साथ 17 कर्मचारियों की इन हाउस इंजीनियरिंग टीम है। ग्लोबल क्लाइंट्स, फिस्कल 2026 तक कंपनी के 58 कस्टमर्स, ओईएमएस और टियर 1 सप्लायर्स है और यह जर्मनी, अमेरिका, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। रेवेन्यू फिस्कल 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 173.72 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर फिस्कल 2026 में 293.86 करोड़ रुपए हो गया है, यानी इसमें 30.06% का CAGR देखने को मिला है। मुनाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 16.10 करोड़ रुपए से बढ़कर 30.90 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो 38.53% का मजबूत CAGR दर्शाता है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ, फिस्कल 2026 में कंपनी का RON 23.21% दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल्स और ग्रोथ को देखकर यह आईपीओ काफी दमदार लग रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी पूरी टाइमलाइन, शेयर रिजर्वेशन और अन्य जरूरी आईपीओ डिटेल्स के बारे में। आइए विस्तार से जानते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर। प्राइस बैंड 285 रुपए से 301 रुपया प्रति शेयर। लॉट साइज 400 शेयर्स का एक लॉट। इश्यू साइज, ये पूरा आईपीओ 158.83 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है। मार्केट कैप, कंपनी का मार्केट कैप लगभग 600.34 करोड़ रुपए है। लिस्टिंग, यह आईपीओ बीएसई एसएमई पर लिस्ट होगा और इसके रजिस्ट्रार MUFG इन टाइम है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की टेंटेटिव टाइमलाइन की। ओपन डेट 28 जुलाई 2026 मंगलवार। क्लोज डेट 30 जुलाई 2026 गुरुवार। अलॉटमेंट डेट 31 जुलाई 2026 शुक्रवार। रिफंड और डीमेट ट्रांसफर 3 अगस्त 2026 सोमवार। लिस्टिंग डेट 4 अगस्त 2026 मंगलवार को शेयर बाजार में लिस्टिंग संभावित है। आइए देखते हैं कि इस आईपीओ में किस कैटेगरी के लिए कितना हिस्सा रिजर्व किया गया है। QIB कोटा 25 लाख शेयर्स यानी 50%। HNI कोटा 7,51,200 शेयर्स यानी 15%। रिटेल कोटा 17,51,200 शेयर्स यानी 35%। एम्प्लॉय कोटा 41,600 शेयर्स। आइए नजर डालते हैं कंपनी के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। असेट्स, कंपनी की कुल असेट्स 31 मार्च 2023 को 90.94 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 231.37 करोड़ रुपए हो गई है। रेवेन्यू 31 मार्च 2023 के 164.09 करोड़ रुपए के मुकाबले 31 मार्च 2026 में रेवेन्यू बढ़कर 295.19 करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का शुद्ध मुनाफा 31 मार्च 2023 में 14.10 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 30.90 करोड़ रुपए हो गया है।
नेट वर्थ 31 मार्च 2023 की 50.88 करोड़ रुपए की नेट वर्थ बढ़कर 31 मार्च 2026 में 133.16 करोड़ रुपए हो गई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, यह आंकड़ा भी लगातार बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 118.52 करोड़ रुपए हो गया है। कुल कर्ज 31 मार्च 2026 के अनुसार कंपनी पर कुल कर्ज 41.15 करोड़ रुपए का। आखिरकार जानते हैं कि कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, पुणे महाराष्ट्र, गत नंबर 382, 383, 386, 387, 312 में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए कैपिटल एक्सपेंचर हेतु 106.33 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्किंग कैपिटल, कंपनी की वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 30 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, बाकी का हिस्सा जनरल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स और उनकी शेयरधारिता शेयर होल्डिंग की। प्री इश्यू शेयर होल्डिंग, आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स के पास 82.63% की हिस्सेदारी है। पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग, आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की यह हिस्सेदारी घटकर 60.63% रह जाएगी। प्रमुख प्रमोटर्स इस लिस्ट में अनिल शिवाजीराव कुलकर्णी, जयश्री अनिल कुलकर्णी, संकेत अनिल कुलकर्णी, राहुल सोहनलाल रनका, वैशाली दक्षेंद्र अग्रवाल, दक्षेंद्र ब्रिजबल्लभ अग्रवाल, भव्य दक्षेंद्र अग्रवाल और भव्य फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर इसकी तुलना बाजार की अन्य दिग्गज कंपनियों से करते हैं। पूजा प्रिसिजन एंड, इसका रेवेन्यू 295.19 करोड़ रुपए, पे रेशियो 13.74, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.21%, फेस वैल्यू 10 और बेसिक अर्निंग पर शेयर 21.90 है। एलिकॉन कैस्टोलॉय, इसका रेवेन्यू 1784.46 करोड़ रुपए, पे रेशियो 31.49, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 5.48%, फेस वैल्यू 5 और बेसिक अर्निंग पर शेयर 21.09 है। रिको ऑटो इंडस्ट्रीज, इसका रेवेन्यू 2487.71 करोड़ रुपए, पे रेशियो 36.29, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 6.68%, फेस वैल्यू 1 और बेसिक अर्निंग पर शेयर 3.73 है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, इसका रेवेन्यू 14,719.85 करोड़ रुपए, पे रेशियो 39.52, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.91%, फेस वैल्यू 10 और बेसिक अर्निंग पर शेयर 67.66। पॉजिटिव पॉइंट्स, आकर्षक वैल्यूएशन, पीयर कंपनियों के मुकाबले इसका पे रेशियो 13.74 काफी कम और किफायती नजर आता है। बेहतर रिटर्न ऑन नेटवर्थ, कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.21% है, जो एलिकॉन कैस्टोलॉय 5.48%, रिको ऑटो 6.68% और एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज 13.91% की तुलना में काफी मजबूत है। मजबूत अर्निंग्स, इसका बेसिक अर्निंग पर शेयर 21.90 है, जो एलिकॉन कैस्टोलॉय 21.09 के आसपास और बाकी अन्य से बेहतर स्थिति को दर्शाता है। नेगेटिव पॉइंट्स, कम पैमाना, बड़ी कंपनियों जैसे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज 14,719.85 करोड़ रुपए और रिको ऑटो 2,487.71 करोड़ रुपए के मुकाबले इसका रेवेन्यू 295.19 करोड़ रुपए काफी छोटा है। सेक्टर आधारित जोखिम, ऑटोमोटिव और ऑटो एंसिलरी सेक्टर से जुड़ी होने के कारण इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव का सीधा असर इसके बिजनेस पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, पीयर कंपैरिजन और आंकड़ों को देखकर आप अपनी समझ और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से सही फैसला ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स।